नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला। दिगरा स्थित रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से मची हड़कंप। और भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में खड़े वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार को किया गया समर्थन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों की सरगर्मी तेजी होती जा रही है। प्रत्याशियों ने क्षेत्र में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दी है। बड़े दलों के बड़े नेता कुढ़नी में कैंप कर रहे हैं। वहीं बुधवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में जनतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। उपचुनाव में बिहार के विधान परिषद के सभापति से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इससे संवैधानिक संस्था को चोट पहुंची है। विधानसभा के अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति एक गैर राजनीतिक पार्टी के पद पर होते हैं। जीत कर तो वो पार्टी से ही आते हैं, लेकिन सभापति और अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। इससे मामले में उन्होंने कहा है कि वह निर्वाचन आयोग एवं पर्यवेक्षक के समीप इस बात की शिकायत करेंगे। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि महागठबंधन का सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वह सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद महागठबंधन के नेता अपने वादा को भूल चुके हैं। इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत रहे हैं। उनकी यह जीत ऐतिहासिक जीत होगी। राष्ट्रीय बिहार के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय भी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष और माननीय सांसद श्री अजय निषाद जी, इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष रंजन जी, सभी पत्रकार बंधुओं, आज सुबह मुजफ्फरपुर में ही मैं था और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज अखबार की सुर्खियों में है कि विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। किसी भी जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है कि विधानसभा और विधान परिषद का जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं, जरूर वह राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन एक बार वह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह गैर राजनीतिक हो जाते हैं। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के सभापति, और मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी के प्रेशर का नतीजा है, या जिसके कारण से विधान परिषद के सभापति अगर चुनाव में वोट मांगेंगे तो जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। कल से मैं विधानसभा में घूम रहा हूँ कुढ़नी में, लगातार इस बात की सूचना भी मुझे मिल रही है कि नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा, जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से, खुद अभी का डाटा देखिए, 1,68,000 टन यूरिया बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। उसके बाद भी यूरिया का हाहाकार मचा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे अगस्त में सरकार बदली, पूरे का पूरा कृषि पदाधिकारी सरकार के मर्जी से किसानों पर अत्याचार, किसानों का दोहन, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपायरी बीज का वितरण, यह सब कर रहा है। कृषि मंत्री बेचारे मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि अगर कहीं वह एक भी एक्शन कृषि पदाधिकारी पे लेने को सोचेंगे भी
तो उनका वही हश्र होगा जो सुधाकर सिंह का हुआ। दिघरा स्थित समस्तीपुर रेलवे खंड के रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। समस्तीपुर रेल खंड के दिघरा स्थित रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी आरपीएफ व जीआरपी को दिया। सूचना पर पहुंची जीआरपी व आरपीएफ ने घटनास्थल की छानबीन की। वहीं सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान दिघरा पट्टी के पंडित टोला निवासी 30 वर्षीय जयप्रकाश झा के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक पिकअप चालक थे। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का शव ट्रैक किनारे पड़ा मिला है। मौके से गुजर रहे लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को जानकारी दी। लोगों ने आशंका जताया कि युवक की हत्या कर किसी ने ट्रैक किनारे फेंक दिया है। मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। परिजनों का बयान दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये रेलवे के किनारे दोनों सिग्नल के बीच में जो है डेड बॉडी मिला है। वो लोकल ही है, प्रकाश झा नाम है। पिता का कमल किशोर झा है और कल शाम से देखे नहीं गए थे। लाश में बहुत सारी इंजरी है। फर्दर कागजी कार्रवाई करके अनुसंधान की जा रही है। क्या लग रहा है सर? हम लोग तो सुहत्ता मान के ही शुरू करेंगे, ठीक है ना, बाद में जो है। मंगलवार की देर रात साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव में अपराधियों ने सरेआम 40 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। साहेबगंज थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर हजारी गांव में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने 40 वर्षीय किसान प्रमोद राय की गोली मारकर हत्या कर दी। वे शौच के लिए नहर किनारे जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में प्रमोद को गोली मार दी, फिर उनका शव नहर किनारे फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रमोद के परिजन उसको सीएचसी ले गए। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी साहेबगंज पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक के शरीर पर 3 गोलियां के जख्म थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि देर रात घर पर वे लोग थे। इसी दौरान नहर की ओर से 3-4 लोग आए, कहा कि प्रमोद को मारकर फेंक दिया है, फिर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार मृतक 3 भाई थे। भाइयों में प्रमोद सबसे बड़े थे। उसके 3 पुत्र हैं। प्रमोद घोड़ सवारी भी करते थे। शादी समारोह में घोड़ा से पैसे कमाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। मामले में थानेदार राजेश रंजन ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इधर मृतक के ससुर ने बताया कि पुलिस मुखबिरी के शक में प्रमोद की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इलाके के ही लोगों ने गोली मारी है। उन्हें शक था कि प्रमोद के बताने पर ही पुलिस ने यहां छापेमारी करने पहुंचती है। गोली लगा हुआ है। कैसे गोली लगा जी? कैसे गोली लगा? पैखाने गए हुए थे, उधर घेर कर मार दिया सब। कौन लोग सब थे? जी? कौन लोग सब थे? सनोज कुमार, अवधेश कुमार, मुंटन कुमार, रूपलाल कुमार। पहले से कोई विवाद था क्या? जी? पहले से कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं था। कुछ घटना मैंने बात तो पहले से भी कोई झगड़ा झंझट कुछ इस तरह का नहीं, कुछ नहीं था। तो ये कहाँ पे पहले से बोल रहा था, हाँ जब कुछ बोलता है इधर उधर तो तुमको मार देंगे जान से। अच्छा, पहले से धमकी दे रहा था। किस चीज को लेकर धमकी दे रहा था वो? जी? किस चीज को लेकर? उनको कहता था जब तुम ऐसे ही में पुलिस वाले को बुला कर हम लोग को छपवाते हो। जी, इसलिए धमकी दे रहा था सब, जब तुमको मारवा देंगे। जो सब ऐसे करता है ना, इधर उधर काम करता है, चोरी वोरी करता था सब। मामला क्या है? मामला तो यही हुआ कि हम लोग तो अपने घर पर थे। मालूम हुआ, हम लोग आए यहाँ, देखे कि गोली लगा, इनको 3 गोली मारा हुआ है। और वही जो लोग का नाम रखे हुए हैं वही लोग का हाथ है इसमें। ये कहाँ के रहने वाले हैं जो गोली मारा? माधोपुर हजारी का। कोई पहले से विवाद चल रहा था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। वो लोग चोरी चमारी कर रहा था। पुलिस को यहाँ पुलिस आता था, छापा मारता था, तो इनके ऊपर डाउट लोग करता था कि यही बोल पुलिस को बुला करके छापा मरवाते हैं। कांटी थाना क्षेत्र के नरियार कोल्ड स्टोर के समीप सड़क किनारे गड्ढे में 2 युवकों का शव पुलिस ने बरामद किया। नरियार कोल्ड स्टोर के समीप NH 28 किनारे गड्ढे से पुलिस ने 2 युवकों को गंभीर हालत में मंगलवार की शाम बरामद कर CHC पहुंचाया।
वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से एक बाइक भी बरामद की है। मृतक की पहचान पानापुर बंगरा टोला के रोशन कुमार व पवन कुमार के रूप में हुई है। पिता अशरफी राम ने बताया कि रोशन नरियार में पाइपलाइन में काम करता था। मंगलवार की शाम पाइपलाइन के नरियार स्थित ऑफिस में अपने चचेरे भाई पवन कुमार के साथ बाइक से गया था। पीड़ित अशरफी राम ने अपने पुत्र और पौत्र की दुर्घटना में मौत होने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों की हत्या कर सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चल पाएगा। पैसा के लिए ठेकेदार के पास गए थे दोनों आदमी। अच्छा। और एक और गांव का आदमी, 3 आदमी थे। ठेकेदार से झगड़ा झुगड़ी हुआ, गाला गलौज तीनों आदमी में 2 आदमी डर पे मारा गया और एक आदमी बच के भाग चला है। अच्छा अच्छा। वो पीड़ित व्यक्ति घर पे है। ये कहाँ पे घटना घटी है? नरियार में। कहाँ? नरियार NTPC का काम चल रहा है, पाइपलाइन का, उसी का ठेकेदार था। अच्छा, तो ये लोग माने जो दोनों मौत जो हुई है, ये लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं? क्या नाम था इनका? एक का पवन नाम है, एक का रोशन नाम है। कहाँ के रहने वाले थे ये? दोनों पानापुर बंगला टोला का है। अच्छा अच्छा। पास ही का दोनों आदमी। क्या करते थे ये लोग? एक काम लेबर में काम करते थे दोनों? हाँ, दोनों लेबर में। और एक पीड़ित व्यक्ति घर पे है जिससे बच के भाग चले, तो उसका नाम पुकार सा हुआ। वो तो किसी से दुर्घटना हुई है? वो मार कर और 2 आदमी को फेंक दिया इधर रोड के साइड में। मार कर? हाँ, हत्या करके फेंक दिया गया है। क्या करके फेंका गया है? हाँ, और एक आदमी बच के भाग चला उसमें से। 3 आदमी था। अच्छा, क्या तो उसकी पहचान हो पाई है जिसने मारा है? वो कहाँ का रहने वाला है? ठेकेदार भाग गया है, मुजफ्फरपुर का ठेकेदार है। उसका मुंशी गिरफ्त में है, पानापुर थाना में अरेस्टेड है। हाँ। मामला यहाँ जो है लेबर में काम कर रहा रोशन राम और पिता अशरफी राम। हाँ। पंकज राम पिता बैनाथ राम। NTPC जो है पाइपलाइन की काम चल रही है नरियार में। हाँ। मोतीपुर थाना के अंतर्गत आती है। हाँ। और ठेकेदार ने फ़ोन करके बुलाया था शाम में, आइए पैसा लेकर हिसाब करके पैसा ले जाइए। ये लोग दोनों आदमी पैसा लाने के लिए गए और शाम में जब फ़ोन किया गया तो कहा आधा घंटा में आ रहा है, हिसाब हो रहा है। उससे कुछ देर के बाद फ़ोन दोनों आदमी के नहीं फ़ोन लग रहा था, कोई रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद थाना का फ़ोन आया, आप लोगों का जो है ऐसा बच्चा है पड़ा हुआ है किनारे। हाँ, कच्ची मैंने जबकि कच्ची रोड में हुआ और ऑफिस से कुछ ही दूर कर दूरी पर है, NTPC के कुछ ही दूरी पर है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये दोनों जो है बंगला टोला है, पानापुर बंगला टोला। हाँ। थाना मीनापुर OP पानापुर क्षेत्र के मोतीपुर थाना जो आकर ले गई। हाँ। और डॉक्टर से वहाँ दिखवा कर यहाँ मेडिकल के लिए भेज दिया। अच्छा अच्छा। हम लोग सुबह में हम लोग पानापुर OP में गए अपने पानापुर थाना में। वो कहा जो नहीं हम लोग के मामला था बोली हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं घटना। और घटना वहाँ जो मोतीपुर में हुआ है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो मोतीपुर थाना क्या कहेगा। भगवानपुर चौक के समीप स्टूडियो 99 के दूसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर में अपार सफलता के बाद स्टूडियो 99 के दूसरे ब्रांच का भगवानपुर में भव्य शुभारंभ किया गया। स्टूडियो 99 का शुभारंभ कंपनी के CEO अनुपम सिंह ने फीता काटकर और केक काटकर किया। दूसरे ब्रांच के शुभारंभ के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है। कंपनी के CEO और डायरेक्टर ने बताया कि हम लोगों का विश्वास अपने काम के बदौलत बनाना चाहते हैं। 99 में हूँ और दिस इज़ रियली वेरी नाइस प्लेस टू फॉर मेकअप एंड एवरीथिंग एंड its address is in Bhagwanpur near petrol pump, near Pandey Ji petrol pump and Sarovar Grand Hotel and its price is really very cheaper than another salon. Economical prices there. क्या कुछ व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे मुजफ्फरपुर? बहुत सारा अभी कंपटीशन के मार्केट लैक्मी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जहाँ पर मुजफ्फरपुर। Here you will get everything, straightening, smoothing hair. You will get any type of hair treatment, face treatment and everything. हाँ, everything रहेगा तो किस प्रकार से फेस करेंगे? हमारा गेस्चर बिल्कुल अलग है कंपटीशन के हिसाब से। जो भी हमारे नियर बाय सैलून है वहाँ की जो इंटीरियर यस, सबसे पहले तो नमस्ते मुजफ्फरपुर के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। दे हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन टू अस। सो हम लोग पहुँच गए हैं, स्टूडियो 99 पहुँच गया है भगवानपुर। स्टूडियो 99 भगवानपुर ग्रैंड सरोवर होटल के अपोजिट फर्स्ट फ्लोर। ओके,
So with a very wide ranges of services, you will get hair like hair, beauty, makeup के सारे ब्राइडल सर्विसेज, जो भी कैटेगरीज ब्राइडल के सर्विसेज के हैं वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट नया क्या है भगवानपुर मुजफ्फरपुर स्टूडियो 99 में नया क्या है जो आपको औरों सैलून से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द इंटीरियर्स। सो वी हैव मेड इट वेरी डिसेंटली। हमारा जो इंटीरियर का लुक है बहुत सूदिंग है, बहुत ही फ्लोरल टच के साथ हमने इसको बहुत ही प्यार से आपके लिए क्यूरेट किया है। इसके हर एक कॉर्नर्स पे अगर आप देखोगे तो आपके परफेक्ट इंस्टाग्राम मोमेंट्स के लिए हमने इसको क्रिएट किया है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के लिए जितना खाना खाना ज़रूरी है उतना ही इंस्टाग्राम पे फीड देना ज़रूरी है। सो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमने इंटीरियर्स को बनाया है। सो दिस इज़ डिफरेंट। सेकेंडली, एज द सर्विसेज विच इज़ एज़ यूजुअल स्टूडियो 99 देता आ रहा है अच्छा। और अभी जो हमारे पास सर्विसेज में जो यूनिक है वो ब्राइडल सर्विसेज में अलॉन्ग विथ ब्राइडल मेक। ओके, स्टूडियो 99 की पूरी टीम को सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, मुजफ्फरपुर को कंग्रेचुलेशंस कि ये सैलून जो है जो कि इंटरनेशनल फेम्ड है वो फाइनली हमारे शहर में पहुंच चुका है। और कमाल की बात ये है कि ये शहर हर दिन जो है वो एक नए एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। और ये जो बार बार कंप्लेन होती थी कि मुजफ्फरपुर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, हमें पटना जाना पड़ेगा, हमें यहाँ तैयार होना पड़ेगा, बट अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके शहर में आ चुका है। और यहाँ की जो टीम है वो कमाल की टीम है। यहाँ के जो आपके स्टाफ है वो नेपाल से हैं, जिनकी ट्रेनिंग कहीं पंजाब में हुई है। तो ऑल ओवर इंडिया का ना आपको जो सैलून एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो एम्बियंस आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी यूथफुल है। और ये शादी के सीज़न का सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे लगता है मुजफ्फरपुर को मिला है। आई एम सो ग्लैड एंड आई थिंक दिस इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेट। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934
9447531111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कुढ़न्नी उपचुनाव में खड़े VIP उम्मीदवार के समर्थन देने का घोषणा भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने किया। कुढ़न्नी उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है, जहां मुकेश सहनी ने बड़ा उलटफेर करते हुए VIP से नीलाप कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि वह बार बार भाजपा और महागठबंधन से सहनी उम्मीदवार की मांग कर रहे थे और उन्हें अपना समर्थन देने की बात कर रहे थे, लेकिन खुद उन्होंने अपने पार्टी से भूमियार समाज के नीलाप कुमार को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। ठीक उसी तरह भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने संगठन का समर्थन VIP उम्मीदवार नीलाप कुमार को दे दिया है। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से समर्थन मिलने के बाद कुढ़न्नी में उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। मंगलवार को भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तरफ से गोबर सही स्थित एक निजी होटल के सभागार में बैठक कर ऐलान किया गया कि संगठन कुढ़न्नी उपचुनाव में अपना समर्थन नीलाप कुमार को दे रही है। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि संगठन ने काफी सोच विचार एवं सभी कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के आधार पर फैसला लिया है कि चुनाव में VIP उम्मीदवार का समर्थन करें। VIP उम्मीदवार को जिताने के लिए भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के वरीय पदाधिकारी लगातार कुढ़न्नी में कैंपेन करेंगे। भूमियार समाज सभी जात, धर्म एवं सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। इस चुनाव में भी हम लोगों की अपील है कि सभी वर्ग के लोग नीलाप कुमार का मदद करेंगे। राज्य कोर कमेटी और मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक रेणुका पैलेस के सभागार में संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्रीमती बीना शाही, दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा जी, हमारे फ्रंट के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा जी, फ्रंट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी धर्मवीर शुक्ला जी, दूसरे जनरल सेक्रेटरी ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार सिंह जी, सचिव हमारे तीसरे महासचिव और पूर्व विधायक श्री शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, हमारे सचिव राज्य के शिशिर कौंडिल्य, दूसरे सचिव संजीत ठाकुर, जिला परिषद के सदस्य विपिन शाही और फिर हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी, मुखिया। कोर ग्रुप की बैठक जिसमें
करीब करीब सभी लोग उपस्थित थे और उसके बाद अन्य जो प्रमुख साथी संगठन के मुजफ्फरपुर के और बाहर के भी जो लोग जिन लोगों की उपस्थिति रही, सारे लोगों ने एक मत से एक स्वर से यह फैसला किया कि कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में फ्रंट अपने पुराने आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलते हुए, चूंकि हम लोग स्थापना काल से जो हमको सम्मान देगा हम उसको साथ देंगे। हमारा किसी से न विरोध है, न हमारा किसी से समर्थन है। अंध विरोध और अंध भक्ति से परे हम अपना रास्ता तय करेंगे, ये हमारा सिद्धांत स्थापना काल से रहा है और उस सिद्धांत के अनुरूप कुढ़नी के उपचुनाव में हम लोगों ने वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है। सदर थाना क्षेत्र के अलकापुरी मोहल्ले में मंगलवार की देर रात टैंकर लेके जा रहे ड्राइवर की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक और उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन खुद की व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी सारी व्यवस्थाओं की पोल झटके में खोल दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलकापुरी मोहल्ले का है, जहां बताया जाता है कि मोबाइल के टावर कंपनी में डीजल सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के स्कॉर्पियो पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई, जो गोली स्कॉर्पियो चालक को लग गई। उसके बाद भी चालक ने गाड़ी लेकर अपने दफ्तर तक आया और गाड़ी का गेट खोलते ही गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद मौजूद कर्मियों द्वारा उसे निजी अस्पताल लाया गया और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना के बाद स्थानीय सदर थाना पुलिस दल बल के साथ घायल के पास पहुंचे। पूछताछ के क्रम में उसकी शिनाख्त जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज चित्रकूट नगर के रहने वाले प्रशांत कुमार उर्फ प्रिंस झा के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो डीजल सप्लाई से ही जुड़ा है पूरा मामला। उसकी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि एक स्कॉर्पियो के चालक को गोली लगी है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेट में गोली लगी है, जांच पड़ताल की जा रही है। कई तरह की बात सामने आ रही है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। गोली लग गई है, जो ये अपने बॉस को छोड़ने जा रहे थे उनके रूम पे, जब उसी क्रम में बीच में कहीं किसी अज्ञात लोगों ने गोली चलाया। कितने बजे घटना है? शाम वही हम लोग को सूचना तो 9 बजे के करीब में मिला है, इसी बीच में की घटना। क्या लगा पहले से कोई दुश्मनी नहीं? पहले से ऐसा नहीं, उनका आज तक ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बॉस को छोड़ने जा रहे थे, अब रास्ते में के क्रम में ऐसा हुआ है। कौन सी जगह हुआ है? ये बगल में भगवानपुर के पास है, वो दिनेश सिंह के घर के आसपास, जैसे बताया जाए। क्या नाम है उनका? प्रशांत मिश्रा। क्या उम्र होगा? उनका उम्र वही 40 का है। क्या काम करते हैं? वो ड्राइवरी का काम करते हैं। लोअर एब्डोमेन लेफ्ट साइड में लगी है और पेट के नीचे वाले हिस्से में गोली लगी है। पेशेंट का इलाज चल रहा है, पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। फिलहाल अभी उसकी कंडीशन किस तरह की है? अभी चिंताजनक बनी हुई, इलाज हो रहा है। हरिसभा मिडिल स्कूल में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा के तरफ से बुधवार को हरिसभा मिडिल स्कूल में छात्राओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया गया। संस्कृति शाखा के सदस्यों ने वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर छात्राओं को इसके बारे में बताया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी पूजा केजरीवाल ने बताया कि सरकारी स्कूल में हम लोगों की तरफ से लगातार मासिक धर्म के प्रति छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिस स्कूल में वेंडिंग मशीन की आवश्यकता है, वहां हमारे संगठन के तरफ से वेंडिंग मशीन लगाया जाता है और इसके उपयोग के बारे में छात्राओं को संस्था के सदस्य बताते हैं। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा हरिसभा स्कूल में सैनिटरी पैड वेल्डिंग मशीन हम लोग लगाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लड़के लोग को मासिक धर्म के बारे में बताएं और नैपकिन पैड कैसे यूज़ करते हैं उसका तरीका बताएं। वो लोग स्कूल आने में झिझकती है, वो लोग कितनी बार मासिक धर्म के दौरान स्कूल अटेंड नहीं कर पाती है, क्लास मिस हो जाता है।
और ये वेल्डिंग मशीन लगाने से उन लोग के चेहरे पे काफ़ी खुशियाँ आई है। वो लोग अपना झिझक खोल के अपनी बातें शेयर की हैं। हम लोग इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वहाँ के सभी शिक्षक ने भी इसके महत्व को समझा, सबने सपोर्ट किया। हम लोग इस कार्यक्रम के संयोजक में आरती अग्रवाल, साथ में अध्यक्ष संगीता गोयनका, सचिव मेघा सिस्का, नीति तुलसान, बबीता नथानी, नेहा अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, सविता वर्मा। थैंक यू। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी के पक्ष में जदयू के वरिष्ठ नेता मैदान में उतरे। कुढ़नी उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा एवं महागठबंधन के बड़े बड़े नेता क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं। तत्कालीन मंत्री के साथ साथ पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस चुनाव में कूद पड़े हैं। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे भी अपना रहे हैं। महागठबंधन एवं भाजपा के तरफ से प्रतिदिन बड़े बड़े नेताओं को क्षेत्र में उतारा जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वह कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 3 दिनों तक कैंपेन करेंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और पूरे देश में नफरत फैला रही है। हम लोगों को मिलकर एक नए समाज और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। कुढ़नी की जनता इस उपचुनाव में काम के नाम पर एवं देश के बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपना मुहर लगाएगी और जदयू के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह को भारी मतों से विजय बनाएगी। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के सभी बड़े नेता सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों एवं दबे कुचले वर्गों के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। दबे कुचले के वह आवाज बने। इस छोटे चुनाव से देश में एक बड़ी मैसेज जाएगी और एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में होगा। उपचुनाव में एमआई की पार्टी जो है वो भी उतर चुकी है। जिस तरह से आप लोगों को डैमेज करने का काम किया गोपालगंज, क्या वो भी असर यहाँ पर करने को मिले क्या? देखिए, मुझे नहीं मालूम, गोपालगंज में कुछ गलती रह गई और उसको मौका मिल गया। यहाँ पर हम लोग कोई मौका नहीं देने जा रहे हैं। मैंने बहुत बिगनिंग में कहा कि हम लोग महागठबंधन के पैगाम को लेकर गांव-गांव जाएंगे, हर मोहल्ले टोला में जाएंगे और हम यहाँ पर वो गलती नहीं करने देंगे। इसलिए कि अगर ये गलती बार बार होगी अगर तो 2024 में हम जो एक फिरकापरस्त सरकार दिल्ली के अंदर उसको नहीं हरा पाएंगे। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके लोगों को बताने का काम करेंगे, न कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि हर बिरादरी के अंदर कि ये खतरा है मुल्क के लिए इस तरह की सरकार। हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम करना है। बिहार के अंदर तो है, पूरे देश के अंदर करना है। इसलिए वो गलती जो थोड़ी बहुत गलती हो गई, मैंने पहले ही बिगनिंग में कहा, उस गलती को ना दोहराएं और सब एकजुट होकर के जो हमारे उम्मीदवार हैं महागठबंधन को, उसको भारी वोटों से जिताएं। मैंने कहा आपसे बहुत बिगनिंग में, मैं हर इंडिविजुअल के पास जाने की कोशिश करूंगा और अपने उम्मीदवार को जिताऊंगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।